खबर मुरादाबाद से। भाजपा नेता अनुज चौधरी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। यूपी के जनपद मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में हुई भाजपा नेता अनुज चौधरी की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी हेमराज मीणा ने प्रेस वार्ता कर किया हत्याकांड का खुलासा। असमोली ब्लॉक प्रमुख की चुनावी रंजिश को लेकर की गई थी हत्या। 30 लाख रुपए की सुपारी देकर 3 भाड़े के शूटर को हायर किया। वॉक करते समय 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून कर की हत्या। हत्यारोपियों को पकड़ने के लिए एसएसपी ने एसओजी समेत पुलिस की 5 टीमें लगाई थी, जो कि हत्यारों को पकड़ने में कामयाब हो चुकी हैं। देखिए, दिनांक 10/8/2023 को शाम को 6 बजे के आसपास में थाना मझोला अंतर्गत पार्श्वनाथ जो अपार्टमेंट है उसके अंदर एक सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें एक अनुज चौधरी नाम के व्यक्ति को 3 अज्ञात जो बदमाश हैं, बाइक सवार बदमाशों के द्वारा गोली मार दी गई और फिर मौके से फरार हो गए। इसी पे तत्काल हमारे थाना मझोला की टीम और हम सभी अधिकारीगण हम सब लोग मौके पे पहुंचे और इस घटना के अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन भी किया गया और उसके बाद में लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे थे। आज इस घटना में जो शामिल जो 2 लोग हैं, जो कि ना एक जो तहरीर जब मिली थी तो इसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था। एक अनिकेत पुत्र प्रभाकर, एक प्रभाकर और जो दूसरे थे वो अमित चौधरी और एक पुष्पेंद्र उर्फ भूरा। ये 4 लोगों को इसमें नामजद किया गया था। आज इनमें से एक अभियुक्त जो नामजद अभियुक्त है अनिकेत पुत्र प्रभाकर, हाजीबेड़ा थाना एचोड़ा कम्बोज ये संभल जनपद के रहने वाले हैं। और दूसरे एक व्यक्ति और इसमें नाम प्रकाश में आया है नीरज पाल पुत्र शशिपाल निवासी रेलवे कॉलोनी हरतला थाना सिविल लाइन। इनको आज गिरफ्तार किया गया है और जब इनसे पूछताछ की गई तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ जानकारी इनके पास से मिली। पूछताछ में इन्होंने बताया कि अनिकेत जो है प्रभाकर निवासी जो हाजीबेड़ा है, ये इनकी जो माँ है वो जो संभल ज़िले से असमोली से ब्लॉक प्रमुख है और उसी ब्लॉक प्रमुख के लड़के हैं अनिकेत। और अनिकेत जो है ये मोहित के बड़े अच्छे दोस्त थे और इनके साथ में नीरज पाल की भी दोस्ती थी। और इसके अलावा जो नीरज पाल, मोहित और अमित, ये सब लोग आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचित थे। नीरज पाल और मोहित है, ये दोनों केजीके कॉलेज के जिम में भी आपस में वहाँ पे खेलते थे और क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते थे। इसके अलावा 2016 में छात्र संघ का जो चुनाव हुआ था, जो मोहित चौधरी वहाँ पर लड़ना चाह रहा था और इसी दौरान उसकी दीपक चौहान के साथ में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में मोहित चौधरी के द्वारा दीपक चौहान की भी इसमें हत्या करा दी गई थी, जिसमें बाद में ये जेल भी गए। उसी के बाद में नीरज चौधरी, मोहित, अनिकेत और अमित आपस एक दूसरे में मतलब इनमें आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब 2020 में जो जिला पंचायत का जो चुनाव था उसमें अनुज चौधरी और जो मोहित है, ये दोनों एक ही जगह से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। उन्हीं में आपस में इनमें झगड़ा हुआ और उस दौरान अनुज ने, जो मृतक है, उसके द्वारा मोहित चौधरी के ऊपर झगड़ा कराया गया और मतलब हमला कराया गया, जिसमें उनको गोली भी लगी है और उसके बाद में फिर वो अस्पताल में काफ़ी दिन तक भर्ती रहे। तो इनमें आपस में ये जो चुनावी रंजिश भी रही और छात्र संघ के चुनाव से लेके और आपस में कंपटीशन रहा और इसी से लेकर अब दोबारा जो अनुज चौधरी है वो अविश्वास प्रस्ताव इसमें 2021 में भी लाने का प्रयास किया और दोबारा अभी 20 तारीख को इनके द्वारा जो असमोली के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव भी लाना चाह रहे थे। और चूँकि इनका जो अमित चौधरी है, जो मोहित का भाई है, चूँकि मोहित को सज़ा हो गई है जो पूर्व वाले मामले में, तो उनका जो भाई है अमित चौधरी, वो भी इनसे दुश्मनी रखता था। और इसके अलावा जो नीरज पाल है, जो कि इनका एक अच्छा मित्र है और अक्सर इन्होंने सारे चुनाव में और सब जगह इनकी मदद की है और जो असला प्रोवाइड कराने का काम भी ये करता था पुष्पेंद्र के माध्यम से। तो इन सब ने एक प्लान बनाया और इस प्लान के तहत इन्होंने पहले यहाँ पे जो पार्श्वनाथ अपार्टमेंट है जहाँ घटना हुई है, वहाँ पे करीब 1 महीना पहले एक वहाँ पे फ्लैट किराए पर लिया और उसी में फिर ये शूटरों को वहाँ पे रखा गया। इसमें 3 शूटरों का नाम प्रकाश में आया। एक का नाम है सूर्यकांत शर्मा और सानू पुत्र अरविंद शर्मा, ये निवासी ब्रह्मपुरी जयंतीपुर थाना मझोला के रहने वाले हैं। दूसरे हैं सुशील शर्मा और गोलू शर्मा, ये भी ब्रह्मपुरी जयंतीपुर थाना मझोला क्षेत्र के रहने वाले हैं। और तीसरे हैं आकाश उर्फ गुटवा पुत्र पप्पू कश्यप, ये थाना कटगर के रहने वाले हैं, कब्रिस्तान के पास भदोड़ा, मोहल्ला भदोड़ा के रहने वाले हैं। ये 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया। इन तीनों लोगों को वहाँ पे फ्लैट भी दिलाया गया और उसके बाद में जो अनुज चौधरी उन्हीं के पीछे वाली जो बिल्डिंग, अपार्टमेंट की जो पीछे वाली बिल्डिंग है उसमें रहते थे और इनकी वहाँ पे काफ़ी दिनों से निगरानी कर रहे थे। और अनुज चौधरी जो मृतक है उनको एक गनर भी संभल जनपद से प्राप्त हो रखा था।
तो अक्सर ये इस उसमें थे, तलाश में थे कि जिस दिन गनर इनके पास में नहीं रहेगा तभी ये घटना इनके द्वारा कर दी जाएगी। और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन जो मृतक है वो अपने दोस्त के साथ में वहाँ उस कैंपस में घूम रहे थे और उसी की इनको तत्काल जैसे भनक लगी है तो इन लोगों ने वहाँ पे आए पहले, और फिर पहले अंदर आने के बाद में जैसे ही वो उस अपार्टमेंट के सामने आते हैं ये लोग वहाँ पे उसके ऊपर पीछे से आके और उसके ऊपर गोली चलाते हैं और इस तरीके से करीब 4 गोली उनको लगी और तब उनकी मृत्यु हुई। पूरी घटनाक्रम में अभी तक की जो जानकारी है उसमें इन सब लोगों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए कम 30 लाख रुपए की इनमें आपस में बात हुई थी, जो कि जो शूटर है उनको देने की, और कुछ पैसा उनको 5-6 लाख रुपए इनके द्वारा दे भी दिया गया है। असले की और शूटरों की जो व्यवस्था है वो अमित चौधरी और नीरज पाल है इनके द्वारा की गई थी और उनको शूटरों को करीब 6 लाख रुपए इनके द्वारा दिया भी गया था और जो असला है वो पुष्पेंद्र के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था। अभी हम लोग इन पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम इन पे काम कर रही है और जल्दी जो प्रकाश में आए जो अभियुक्त हैं सानू शर्मा और सूर्यकांत शर्मा, सुशील उर्फ गोलू और आकाश उर्फ गुटवा, ये तीनों की गिरफ्तारी के लिए टीम हमारी काम कर रही है। साथ ही साथ जो नामजद अभियुक्त है पुष्पेंद्र उर्फ भूरा, इसके लिए गिरफ्तारी के लिए काम कर रहे हैं और अमित के लिए भी हम लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं। तो 5 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और बाकी जो भी इस घटनाक्रम के बारे में जो जानकारी है वो इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद में और इसमें जानकारी मिलेगी कि और क्या क्या इनके बीच में थी, क्योंकि ये सभी लोग ऐसा नहीं है कि कोई अननोन व्यक्ति हैं, ये सब आपस में पहले से एक दूसरे से परिचित भी रहे हैं और स्टूडेंट लाइफ से ही परिचित में थे। तो ये एक जो घटना है वो एक कारण की वजह से नहीं हुई है, इसमें 2-3 कारण हैं जो अब तक हमको समझ में आए। एक जो जिला पंचायत अध्यक्ष का वाला जो चुनाव था उसमें जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव वो एक कारण है, दूसरा मोहित और अनुज की जो रंजिश है वो इसमें दूसरा कारण है और इसके अलावा और भी इसमें अन्य कारण हो सकते हैं जिसकी जानकारी अमित और जो सानू है इनकी गिरफ्तारी के बाद में हम लोगों को मिलेगी। और अभी इसमें इसके अलावा एक प्रभाकर चौधरी है, उनकी भी इसमें अभी गिरफ्तारी से। कॉन्स्टाइन में इनका इलेक्शन के दौरान भी पुरानी रंजिश थी, उस वजह से तो इनका लगातार ये रंजिश रही है और आपस में इनका वो था, इसी वजह से जो मृतक है उसने पहले उसके पास में 2 गनर थे, फिर बाद में उसको थोड़ा खतरा कम हुआ तो उनको एक गनर दिया गया और अक्सर वो गनर के साथ में रहता था, अपना प्राइवेट गनर भी रखता था। और इसमें एक चीज़ और है कि जिस दिन घटना हुई है उस दिन उसका जो प्राइवेट गनर था वो भी बीमार था, तो वो भी नहीं था। तो ये लोग मौके की तलाश में थे और काफ़ी प्लानिंग के साथ में, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो 30 लाख में रंगदारी बात की गई, सुपारी की, एडवांस में कितने दिया है? इसमें करीब 6 लाख रुपया जो अनिकेत है इसके द्वारा जो शूटरों को दिया गया है और बाकी जो पैसा है उसकी व्यवस्था अमित के द्वारा की गई है और उसकी अभी हम जानकारी कर रहे हैं। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।